हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार मेरे दोस्त और बहुत ही बेहतरीन मेरे दोस्त और बहुत ही लाजवाब मेरे शेर आप होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम है और जय हिंद है मेरे दोस्त आप सभी को। और कल आए सम्मान समारोह में जो सिलेक्टेड विद्यार्थी थे उनको भी मेरे दोस्त बहुत बहुत बधाई। कल तो दी थी सामने और मज़ा भी काफ़ी आया मेरे दोस्त, आप लोगों के बीच बैठ करके, आप लोगों से मिल करके। ठीक है, तो हमारा जो दिन था कल वो बहुत ही बेहतर बीता और बहुत ही बेहतर मेरे दोस्त लगा। ठीक है, जिसको आपने साकार कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि आंधी आई, तूफान आया, लेकिन आप लोगों की जो मुस्कान मेरे दोस्त, जो आप लोगों की मतलब आप लोग जो आए, आप लोगों के प्यार ने मुस्कान ला दी प्रत्येक अध्यापक के चेहरे पर। ठीक है, तो चलिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए आपका बेहतर तरीके से मैं वाक्य आप लोगों को पढ़ा रहा था। ठीक है, तो वाक्य को हम लोग समझेंगे, आगे चल करके इसको देखेंगे ध्यान से, एकदम जबरदस्त तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त आपके आगे। ठीक है, मैं गया था, मैं क्यों नहीं गया था भाई, मैं भीड़ में पीछे था। वीडियो मैंने डाली तो है अपने वाले इंस्टाग्राम पर भी डली है, मेन वाले इंस्टाग्राम पर भी डली है। जब फूल फेंकने गए थे, आप लोगों के स्वागत में गए थे, तब डली थी। अपने वाले पे तो मैंने डाली है, खैर। अभी धीरे धीरे करके और भी डलेंगी, कम से कम 70 के समथिंग वीडियो हैं जो बनी हुई हैं। लेकिन ये है कि कल मैंने देख लिया भैया, मुझे तो सांस आया ना। कोई इधर से टी शर्ट खींचे, कोई इधर से टी शर्ट खींचे, कोई टी शर्ट तो पैंट में नहीं दबाते, फॉर्मल पैंट पहनता हूं मैं, तो वो टी शर्ट का नीचे से पकड़ करके उसको ऐसे करके खींच लिया, गुरुजी मेरे साथ फोटो। भैया मजा ही तो आया कल, लेकिन खतरा भी बहुत लगा। चलिए, हम मिश्रित वाक्य मेरे दोस्त पढ़ रहे थे, तो अब मिश्रित वाक्य को हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो देखिए मेरे शेर, एक विशेष तरीके से ध्यान में रखना है और विशेष तरीके से जबरदस्त तरीके, ममतेश कुमार RWA के नाम से है। हाँ जी, मिश्रित वाक्य में मैंने आप लोगों को बताया था कि मिश्रित वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है। यानी कि मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि उपवाक्य के बारे में मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, मिश्र वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है। तो तबीयत भी मेरे दोस्त खराब हो गई मेरी तो। 2 बार तो मैं नीचे बैठा, थक गया था इतना कि 2 बार तो मैं नीचे बैठ गया धरती पे वहीं, कि भैया बैठ रहा हूं मैं, वहीं गया, चलो जो भी करना। ठीक है ना। मैंने कहा मिश्र वाक्य बोलते हैं दो उपवाक्यों, मैंने कहा मिश्र वाक्य किसको बोलेंगे? दो उपवाक्यों के योग से, दो उपवाक्यों से मिलकर मिलकर बनते हैं, बनते हैं। इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। और ऐसा ही मेरे दोस्त आनंद आप लोगों के साथ आने वाला है जब आप भी सिलेक्शन लेकर के आओगे। ठीक है, जब आप सिलेक्शन लेकर के आओगे तो आपको भी मौका मिलेगा बहुत बेहतरीन, आप लोगों के साथ भी बहुत मजा आने वाला है। तो देखिएगा भाई, अगर मैं बात करूं दो उपवाक्य कौन कौन से हैं, मतलब दो वाक्यों के योग से किस किस से मिलकर बनता है। एक तो होता है प्रधान उपवाक्य। क्या होता है दोस्त? एक होता है आप लोगों का प्रधान उपवाक्य। मैं इनकी पहचान भी आप लोगों को बताऊंगा, बेफिक्र रहना आप सभी विद्यार्थी। मैंने कहा प्रधान उपवाक्य भैया जी किसको कहेंगे? ठीक है ना, मैंने कहा कि भैया जी प्रधान उपवाक्य किसको मेरे शेर कहेंगे। अब देखिए यहां, ठीक, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। देखो, ध्यान से समझना। प्रधान का मतलब होता है मेरे शेर, जैसे मैंने आपको बताया था पहचान के लिए, जैसे आपका कोई गांव का प्रधान होता, सारे गांवों में, है ना, सारे गांवों में मेरे दोस्त आप लोगों को आपने देखा होगा कि जो प्रधान होता वो मुखिया होता, मुख्य होता, उसको दर्शाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, मिस्र वाक्य पूरा नहीं कराया था दोस्त, अभी आधा ही हुआ था। ठीक है ना मेरे दोस्त, मैंने कहा
कि मिश्र वाक्य जो है वो पूरा नहीं कराया था, केवल आधा कराया था। पूरा कराता तो आगे नहीं बताता इसको। इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैंने बताया था कि 2 उपवाक्य और बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। प्रधान उपवाक्य का अर्थ होता है, प्रधान उपवाक्य का मतलब जो होता है वह होता है जो उपवाक्य पूरे वाक्य से, ध्यान से समझना, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से, पूरे वाक्य से पृथक, पृथक का मतलब जानते हैं, अलग। जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक करके भी, पृथक करके भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, किंतु किंतु जिसका अर्थ, किंतु जिसका अर्थ दूसरे वाक्य पर, दूसरे वाक्य पर, किंतु जिसका अर्थ, या ऐसे भी कह सकते हो किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, जिसका अर्थ दूसरे वाक्य पर आश्रित न हो, आश्रित न हो, उसको कहते हैं प्रधान उपवाक्य। अब उदाहरण दूंगा तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। ठीक है, अब उदाहरण दूंगा मेरे दोस्त तो आप इसको आसानी से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। आप कहोगे कैसे, आप कहोगे किस तरीके से सर। उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों के सामने, ध्यान से समझ करके आप लोगों को चलना भी है और समझना भी है। काफी उदाहरण मैंने कल भी दिए थे आप लोगों को प्रधान उपवाक्य के। जैसे जैसे मैं कहूं, जब जब वह जब वह 2 दिन, 2 दिन यहां रहा, जब वह 2 दिन यहां रहा, तब वह सबका प्रिय हो गया, तब वह सबका सबका प्रिय हो गया। मैंने कहा जब वह 2 दिन यहां रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। आप लोगों को मुझे बताना था कि प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं। मेरे दोस्त, प्रधान का अर्थ होता है जो अपने आप में मुख्य होता है, जो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, उसको कह देंगे। अर्थात देखिएगा मेरे दोस्त, जब और तब तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहां से अगर मैं लूं जब वह 2 दिन यहां रहा, ये मेरे दोस्त आप लोगों का प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपका प्रधान उपवाक्य कहलाएगा, क्योंकि जब वह 2 दिन यहां रहा था ना, तभी तो वह सबका प्रिय हुआ था। यानी कि सब जो है, सबका प्रिय वह कब हुआ, यानी कि वो सबका सब जो है प्यार उससे कब करने लगे, सब उससे प्यार कब करने लगे मेरे दोस्त, जब वह 2 दिन यहां रह गया। जब वह 2 दिन यहां रह गया तभी तो उससे प्यार करने लगे। अगर वो यहां नहीं रहता तो उससे प्यार क्यों करते सब, ये बात ध्यान रखना। तो भाई तब वह सबका प्रिय हो गया, ये हो जाएगा आप लोगों का आश्रित उपवाक्य। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोगों का आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, जो कि किसको दर्शा रहा है, प्रधान उपवाक्य को। अर्थात यहां वह 2 दिन यहां रहा, ये प्रधान को दर्शा देगा, ये प्रधान को दर्शा देगा, और ये वह सबका प्रिय हो गया मेरे दोस्त आश्रित को दर्शा देगा। और जब और तब जो है ना मेरे दोस्त, ये दोनों अभी अभी मैंने बताए थे योजक शब्द के रूप में आए हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य मेरे दोस्त कर रहे हैं, आश्रित और प्रधान का बोध ये करा रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, इसके बाद आता है आश्रित उपवाक्य। आप कहोगे भैया जी आश्रित उपवाक्य क्या होता है। देखो, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन इसी में रहता है
कि आश्रित उपवाक्य क्या होता, आश्रित का अर्थ होता है जो दूसरे पर निर्भर रहता है। क्या होता है, आश्रित उपवाक्य का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, जो दूसरे पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। अर्थात जिसका, मैं आप लोगों से कह दूं कि जिसका अर्थ पूरे वाक्य, पूरे पूरे वाक्य से अलग करके जिसको नहीं लिखा जा सकता, जिसको मेरे दोस्त पूरे वाक्य से अलग करके नहीं लिखा जा सकता। अर्थात मैं कह दूं कि वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो उसे ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। या मैं कह दूं जो पूरे वाक्य से पृथक करके ना लिखा जा सके उसको मेरे दोस्त आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। मैं कह दूं वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो। मैंने कहा कि वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य भाग पर आश्रित हो। वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जो 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 वाक्य के मुख्य भाग पर, जो वाक्य के मुख्य, जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, आश्रित हो, उसको मेरे दोस्त आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आश्रित उपवाक्य मेरे दोस्त कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता संज्ञा उपवाक्य, एक होता विशेषण उपवाक्य, एक होता मेरे दोस्त क्रिया विशेषण उपवाक्य। इनको कैसे पहचानेंगे भैया जी, बिल्कुल पहचानने का तरीका भी मेरे वीर बताऊंगा आप लोगों को, ये बात का ध्यान रखना। देखो यहां ध्यान से समझना। आप लोगों को मैं बता दूं मेरे दोस्त, पहले इसका मैं उदाहरण दे देता हूं, पहले इसका मैं मेरे दोस्त उदाहरण दे देता हूं आश्रित उपवाक्य का। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, क्या है, क्योंकि उसने परीक्षा पास कर ली इसलिए वह खुश था। या मैं कह दूं जो व्यक्ति वहां मौजूद था वह मेरा दोस्त था। ध्यान समझना, जो व्यक्ति वहां मौजूद था, यही होगा आश्रित उपवाक्य, वह मेरा दोस्त था। ध्यान से समझो, जो व्यक्ति वहां मौजूद था, जो व्यक्ति वहां मौजूद था वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था। तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरे दोस्त हो जाएगा प्रधान, और मेरे दोस्त जो व्यक्ति वहां मौजूद था ये हो जाएगा आश्रित। आज समझ में आ गई। या मैं और उदाहरण दे दूं, जिस तरह से उसने बात की उससे मुझे गुस्सा आ गया। मुझे गुस्सा किससे आया, जिस तरह से उसने बात की। तो जिस तरह से उसने बात की वह आश्रित उपवाक्य में रखा जाएगा। ठीक है वीर, तो ये क्या हो जाएगा, जो मौजूद था यही मेरे दोस्त आश्रित का काम कर रहा है, यही मेरे दोस्त दूसरे वाक्य पर, उपवाक्य पर निर्भर होने का काम कर रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई और बेहतर तरीके से, उम्मीद है एकदम जबरदस्त तरीके से। हाँ जी, मैं उपवाक्य के भेद की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। आप कहोगे कौन से होते हैं सर? एक तो होता संज्ञा उपवाक्य मेरे दोस्त, एक क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य। क्या होता है दोस्त? संज्ञा उपवाक्य। आप कहोगे सर जी संज्ञा उपवाक्य की क्या परिभाषा होगी हमारे? तो मेरे दोस्त संज्ञा उपवाक्य की परिभाषा होगी जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है। ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा कि जब आश्रित उपवाक्य, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मैंने कहा कि जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की, जब
आश्रित उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की, मुख्य उपवाक्य की, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है, क्या बोलेंगे? मुख्य उपवाक्य की किसी जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है, सर्वनाम के स्थान पर आता है, आता है, उसे कहते हैं मेरे दोस्त संज्ञा उपवाक्य। और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसकी पहचान के लिए मेरे दोस्त मैं आपको नोट डाल करके बताऊंगा। इसकी पहचान क्या होगी? नोट डाल करके मेरे दोस्त आप लोगों को बताऊंगा। नोट क्या होगा इसका मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, नोट डाल करके बताऊंगा क्या है मेरे दोस्त इसमें की पहचान। यह है संज्ञा उपवाक्यों के पहले की लगा रहता है, यानी कि जब संज्ञा उपवाक्य आएगा ना, संज्ञा उपवाक्य के पूर्व अर्थात पहले की जुड़ा होता है, की जुड़ा होता है। यह है किसकी पहचान? संज्ञा उपवाक्य की। ये किसकी पहचान है? संज्ञा उपवाक्य की पहचान है। मैं सोच रहा था कि क्या करना है, ध्यान से समझो। उदाहरण वीरो, देखो क्या है उदाहरण, इसके उदाहरण दे रहा हूं संज्ञा उपवाक्य के। मैंने इसकी पहचान बता दी, इसमें की जुड़ा रहेगा, बस पहले जुड़ा रहेगा। क्या है? पहले जुड़ा रहेगा की। बात समझ में आ गई? और देखो विगत परीक्षा में पूछा गया उदाहरण कौन सा, क्या है कि गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। ये पूरा विगत परीक्षा में पूछा गया है कि इसमें से संज्ञा उपवाक्य कौन सा होगा, है ना? तो ध्यान रखना, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि, गांधी जी ने कहा कि, मैंने कहा पूर्व में आएगा, पहले आएगा, बाद नहीं आएगा। अहिंसा का पालन करो। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो। तो मेरे दोस्त आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, की तो जोड़ने का कार्य कर रहा है। यह है आप लोगों का संज्ञा उपवाक्य। ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा था आप लोगों से, यहां देखो, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है, यहां पर गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, ये मेरे दोस्त आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अभी एक और उदाहरण दिया था मैंने, क्या कि मैं सोच रहा था कि क्या करना है, ये भी इसी का ही आ जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे क्या चाहते हैं। देखो और उदाहरण, मैंने कहा उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि आ गया। हमेशा ध्यान रखना की से ही जुड़ेगा संज्ञा उपवाक्य। कि वे क्या चाहते हैं, कि वे क्या चाहते हैं। तो भैया ये वे क्या चाहते हैं, की तो जोड़ रहा है, वे क्या चाहते हैं, ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये संज्ञा उपवाक्य मेरे दोस्त हो जाएगा। मुझे पता है कि वह कहां गई है, मुझे पता है कि वह कहां गई है। बात समझ में आ गई? राम ने कहा कि, जैसे और उदाहरण देख लो एक और, जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, राम ने कहा कि राम ने कहा कि, क्या कह दूं, राम ने कहा कि मैं
मैं ऑफिस, राम ने कहा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा। आप रख सकते हो एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। मैं ऑफिस जाऊंगा ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने आपको बताया ही था कि मेरे दोस्त की से पहले, मेरे दोस्त मतलब कहने का है कि उपवाक्यों से पहले की लगा आएगा। संज्ञा उपवाक्यों से पहले मेरे दोस्त क्या आएगा? की लगा हुआ आएगा। एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ भैया जी ये हमें समझ में आ गया, संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। आश्रित उपवाक्य जो होता, जो दूसरे पर निर्भर वाक्य होता है ना मेरे दोस्त, ठीक है, मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है। जो मुख्य वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर मेरे दोस्त आता है। इतनी बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। एक बार मुझे थम्स अप कर देंगे कि हाँ भैया जी ये वाली समझ में आ गई। इसके बाद मैं आप लोगों को विशेषण उपवाक्य के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मेरे दोस्त मैं आप लोगों को विशेषण उपवाक्य के बारे में मेरे वीरों में आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया वीर, बहुत शानदार। आगे देखो इसके बाद क्या आता है। नंबर 2 पर आता है वीरों आपका विशेषण उपवाक्य। आप विशेषण को तो जानते ही हो मेरे दोस्त, क्या होगा? आप विशेषण को जानते हो क्या? नहीं। विशेषण का अर्थ होता है मेरे दोस्त जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है, उसे विशेषण कहते हैं। सीधी सी बात है। लेकिन विशेषण कहेंगे किसे? ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं मेरे शेर। बात समझे ना? देखिए दोबारा से समझा रहा हूं, परिभाषा को मैं बताऊंगा भी, इसकी पहचान भी मेरे वीरों में आप लोगों को बताऊंगा। मैंने कहा ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य के, ऐसे आश्रित उपवाक्य, ऐसे आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य जो मुख्य अर्थात प्रधान, जो मुख्य उपवाक्य की, जो मुख्य उपवाक्य की, जो मुख्य उपवाक्य की किसी किसी संज्ञा या किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम मेरे दोस्त शब्दों की विशेषता, शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। बताने का कार्य करते हैं, उसे मेरे दोस्त हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं वीर। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, मैंने कहा आप सभी मेरे प्यारे साथियों से, ठीक, मैंने इस बात को विशेष में बोध में ध्यान रखना कि इतना विशेष ध्यान रख दोस्त थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि तूफान आ गया था। जब तूफान आ गया था तो मेरे दोस्त 2:30 बजे के जगह हुए थे सब लोग। हम 2:30 बजे से जा करके हम ग्राउंड पे चले गए थे। ग्राउंड में जा करके बारिश में भीगते भीगते हम लोगों ने दोबारा से उसका वैसा ही निर्माण किया, वैसा ही सृजन किया जैसे हम लगवा रहे थे। ठीक है, तो उसमें लग गया। हाँ जी, तो मैं इसको बता रहा था मेरे दोस्त, इसका नोट डाल करके इसकी पहचान मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे दोस्त। किसकी? विशेषण उपवाक्य की। कैसे? आपको मिलेगा मेरे दोस्त जैसा, जितना, जिसका, जिसकी, उनको, जिसके, ऐसे शब्द लगे रहते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर। क्या है मेरे दोस्त? क्या है? देखो मैंने कहा आप लोगों से कि क्या है इसकी पहचान? जिन उपवाक्यों से पहले, ध्यान दो, जिन उपवाक्यों से पहले, जिन उपवाक्यों से पहले क्या होगा मेरे दोस्त? आपको जैसा मिलेगा, पहले आपको जैसा मिलेगा, या आपको जो मिलेगा, या आपको जितना मिलेगा, जितना, या आपको उतना मिलेगा,
जितना मिलेगा, या आपको उतना मिलेगा, या जिसका, जिसकी, जिनको, है ना, या जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिनको, जिनको, जिसके, जिसके, जिनको, जिनको, ऐसे शब्द लगे रहते हैं, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं, ऐसे शब्द जुड़े रहते। ठीक है वीर, इतनी बात समझ में आ गई। विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। आप कहोगे भैया जी नहीं आया, उदाहरण से समझ में वीर आएगा, उदाहरण से समझ में वीर आएगा। ध्यान से एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिएगा मैंने जो बताई है। मैंने कहा कि ऐसे आश्रित उपवाक्य, ऐसे आश्रित, मैंने कहा ऐसे आश्रित कहने का मतलब है कि जो दूसरे वाक्य हैं, ठीक है, जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम, मुख्य बोले प्रधान वाक्य जो होता है, किसी संज्ञा के या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का प्रबोध कराते हैं, विशेषता को बताते हैं, वही मेरे दोस्त क्या कहलाता है आप लोगों का, वो मेरे शेर विशेषण उपवाक्य के रूप में आता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कह दूं कि विगत परीक्षा में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया है क्या, कि देखो मेरे दोस्त ध्यान से, विगत परीक्षा में पूछा गया, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने कहा वही बच्चा सफल होता है, वही बच्चा, वही बच्चा सफल होता है, सफल होता है जो मेहनती होता है, जो क्या होता है, मेहनती होता है। अब मैंने क्या आप सभी विद्यार्थियों को बताया था वीरो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया जिन अपवाक्यों के पहले या फिर बाद में भी आ जाता, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पहले ही आएगा। जिन उपवाक्यों के पहले क्या हो मेरे दोस्त, जैसे जैसा शब्द आ जाए, जितना शब्द आ जाए, जिसकी शब्द आ जाए मेरे दोस्त, ठीक है, या उसकी शब्द आ जाए, जिसकी आ जाए, जिनके आ जाए, तो मेरे दोस्त आपको विशेष ध्यान रखना, अर्थात ये शब्द देखने आपको, ये वाले जो मैंने बताए, जो है, जैसा है, जितना है, उतना है, जिसका, जिसकी, है ना, जिसके, जिनको, ये शब्द देखने हैं आपको, विशेषण उपवाक्य आराम से मिल जाएगा। तो यहां पर जो विशेषण उपवाक्य का कार्य कर रहा है, जो मेहनती होता है, ये आपका ये आपका विशेषण उपवाक्य का कार्य मेरे दोस्त कर रहा है। ये किसका कार्य कर रहा है वीर, ये विशेषण उपवाक्य का कार्य मेरे शेर कर रहा है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, दुनिया उसका सम्मान करती है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, मैं कह दूं, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, दुनिया उसका सत्कार करती है, दुनिया उसका सम्मान करती है। बात समझ में आ रही, मैंने कहा जो, जैसे, जिसकी, उसकी, है ना, ऐसे शब्द मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे ना, तो आप विशेष तरीके से ध्यान रखना, उसको विशेषण उपवाक्य के रूप में रख करके पहचान सकते हो, आसानी से इसको पहचान लोगे। जैसे मैं और भी उदाहरण आप लोगों को दूं, जैसे मैंने अभी अभी दिया है कि जो विद्यार्थी क्या होते हैं मेरे दोस्त, विद्वान होते हैं, उसे कह देंगे हम। बात समझ में आ रही है ना, बात क्लियर हो रही है ना, एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, बताओ मेरे दोस्त, थम्स अप कर दो मेरे दोस्त आप लोग जल्दी से। देखो, आगे देखो, मैंने कहा जो, आगे देखो मेरे दोस्त, जो व्यक्ति, जो आदमी बुद्धिमान होता है, ऐसे करके ले दो, या फिर जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान होता
है उसका क्या होता है मेरे दोस्त? दुनिया उसका सम्मान करती है। दुनिया उसका सम्मान करती है। दुनिया उसका सम्मान करती। समझ में आ गई? अब इसमें विशेषण उपवाक्य कौन सा होगा सर जी? अब इसमें विशेषण उपवाक्य कौन सा होगा सर जी? तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है यह विशेषण उपवाक्य का कार्य करेगा। यह विशेषण उपवाक्य का मेरे दोस्त क्या करेगा? कार्य करेगा। ये बात को अपने दिल और दिमाग में रख लेना। समझ में आ गई? वह है जो कल आया था बीमार है, ऐसे कह सकते हो। या वह महिला जो गायन प्रतियोगिता में जीती थी बहुत सुंदर है। तो जो गायन प्रतियोगिता में जीती थी वो विशेषण उपवाक्य में आ जाएगा और महिला की विशेषता को बता रहा है। मैं कह दूं वह किताब जो मैंने खरीदी थी बहुत अच्छी है, तो मेरे दोस्त यहां जो मैंने खरीदी थी वो विशेषण उपवाक्य होगा और किताब की विशेषता को बता रहा है। लो ले लो एक और उदाहरण। लिखने में क्या जा रहा मेरे दोस्त, आराम से कर दोगे, है ना? देखो मैं कह दूं वह लड़का, वह लड़का, कौन सा लड़का? जो कल आया था, जो कल आया था। वह लड़का जो कल आया था बीमार, बीमार है। वह लड़का जो कल आया था बीमार है। तो जो कल आया था ये मेरे दोस्त क्या है वीर? ये है विशेषण उपवाक्य। क्या है? विशेषण उपवाक्य। और किसकी विशेषता को बता रहा है भैया जी? लड़के की। किसकी विशेषता को बता रहा है? लड़के की। यहां पर दुनिया उसका सम्मान करती है जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बात समझ में आ गई? यहां देखो जो बुद्धिमान होता है यानी कि व्यक्ति की बात बताओ, समझे क्या ना? एक बार थम्स अप करके बात बताओ, थम्स अप बताओ जल्दी से करके मेरे दोस्त। इतनी बात समझ में आई या ना? आ गई? ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो ध्यान से। ठीक है भैया आगे देखो। इसके बाद आता है मेरे वीरों, आप लोगों को क्रिया विशेषण उपवाक्य मिलेगा देखने के लिए। ये लास्ट है, तीसरा प्रकार इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद संयुक्त वाक्य कराऊंगा आप लोगों को। रचना के आधार पर तीनों कर लेंगे आज हम। इसके बाद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या होगा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आप कहोगे भैया जी क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है? वीरों क्रिया विशेषण उपवाक्य किसको कहेंगे ध्यान से समझना। पहली बात तो यह है कि जो क्रिया की विशेषता को बताएगा उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, ध्यान से समझना कि जब आश्रित उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की, मुख्य उपवाक्य की, उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया की, क्रिया की विशेषता को बताता है, विशेषता को बताता है, बताता है, उसे ही कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसे ही कहते हैं मेरे दोस्त क्रिया विशेषण उपवाक्य। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे वीरों कैसे? आपको विशेष ध्यान रखनी है, किस बात पर ध्यान देना है, इसकी पहचान कैसे होगी वीरों? ध्यान से समझना। इसकी पहचान होगी इन शब्दों से। इसकी जो पहचान होगी ना मेरे दोस्त,
इन शब्दों से होगी, नोट डाल करके लिख लीजिएगा। क्या? कि जिन उपवाक्यों से पहले जब, जब हो या बाद में हो, पहले या बाद में, यानी कि किन शब्दों का प्रयोग होगा? जब, जहां, यद्यपि, है ना, या फिर मेरे दोस्त आप लोगों का क्योंकि, जिधर, इनका अगर प्रयोग होगा तो देखो, मैं कह दूं आप लोगों से, जिन उपवाक्यों में, जिन उपवाक्यों में जिधर, क्योंकि, क्योंकि आता है भैया, बिल्कुल आता है। जब, जब जब आएगा तो तब भी आएगा। जब, जहां, या मैं कह दूं यद्यपि, यदि, है ना, यद्यपि, यदि, है ना, इन अगर शब्दों का प्रयोग होगा, आदि शब्द लगेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है कि अगर इन शब्दों का प्रयोग मेरे दोस्त होगा तो उसी को कहते हैं। समझ में आ रही बात? मैंने कहा यदि आदि शब्द जुड़ते हैं। आदि शब्द क्या होते हैं मेरे दोस्त? जुड़ते हैं। अब आप कहोगे किस प्रकार से जुड़ते हैं, वो ध्यान से समझ करके चलना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। आप कहोगे किस तरीके से, उदाहरण देखोगे, मैं कह दूं जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। ये विगत परीक्षा का उदाहरण है मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने कहा क्रिया की विशेषता को बताएंगे, तो भैया जब पानी बरसता है, जब पानी बरसता है तो पानी के किसका बोध हो रहा है? बरसने का। जब पानी बरसता है तब मेंढक, तब मेंढक बोलते हैं। तब मेंढक क्या करते हैं? बोलते हैं। तो इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा होगा वीरो? जब पानी बरसता है। इसमें क्रिया और विशेषण उपवाक्य कौन सा होगा? वो होगा आप लोगों का जब पानी बरसता है। ऐसा नहीं कि पहले ही शब्द आएंगे, बस इतना ध्यान रखना कि जो शब्द मैंने आपको लिखा है वो इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है वीर? ठीक है, इतनी बात या ना है? बात समझ में आ गई या नहीं? मैं मैं आगे और उदाहरण दे दूं आप लोगों से, ठीक है। हिमांश, हिमांशु कह दूं, हिमांशु ही प्रथम आएगा। ध्यान से समझना, मैं कह दूं हिमांशु, हिमांशु ही प्रथम आएगा, हिमांशु ही प्रथम आएगा, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि उसने क्या किया? क्योंकि वह बहुत मेहनती है। क्योंकि वह बहुत मेहनती है, मेहनती है। तो आप समझ सकते हो मेरे दोस्त, यहां पर क्या आ जाएगा? क्योंकि वह बहुत मेहनती है, ये दर्शा देगा आप लोगों का क्रिया विशेषण उपवाक्य। और भी आ जाएगा, जहां वह जाता है वहां लोग उसे जानते हैं। लो, मैं कह दूं आप लोगों से, जहां वह जाता है, जहां वह जाता है वहां लोग उसे जानते हैं, लोग उसे जानते हैं। तो यहां क्रिया विशेषण उपवाक्य, जहां वह जाता है। जैसे वह चल रहा है वैसे वह गिर गया, तो जैसे का प्रयोग इसी के अंतर्गत है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? मैं कह दूं जब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर लेता तब तक वह आराम नहीं करेगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, क्रिया विशेषण उपवाक्य, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है वीरो, आगे देखो। इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या मेरे दोस्त?
संयुक्त वाक्य 3 नंबर पर आता है। क्या मिलेगा दोस्त आपका? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है, इसकी क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की होती है? देखिए, संयुक्त वाक्य की परिभाषा मेरे दोस्त क्या होती है, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जिस वाक्य से साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों से संयोजक अव्ययों द्वारा होता है। मैं आप लोगों से कह दूं परिभाषा क्या है मेरे दोस्त। जिस वाक्य से साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है। ध्यान से समझना। जिस वाक्य से क्या होगा, एक तो मेरे दोस्त साधारण और मिश्र वाक्य का मेल होगा। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है, यानी कि संयोजक अब जुड़े होते हैं। मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है, अव्ययों द्वारा होता है। अव्ययों द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या होगी? ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से आप विशेष तरीके से ध्यान आपको रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या है मेरे दोस्त? उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जिन शब्दों को ध्यान में रखना आना, वो शब्द मैं इसमें लिखवा रहा हूं। आपको जो संयोजक शब्द है ना, ये वाले संयोजक अव्यय है, इनको लिखा रहा हूं। इन शब्दों को देखना है और आप आसानी से इसको पहचान लोगे, संयुक्त वाक्य को पहचान लो। ठीक है दोस्त? जैसे जो है, सॉरी, जो का नाम आ रहा और है आप लोगों का, एवं आ जाएगा आप लोगों का, तथा आ जाएगा आप लोगों का, वह आ जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त, वह भी इसी के अंतर्गत आता है, अथवा भी इसी के अंतर्गत आता है, या भी इसी के अंतर्गत आता है, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। या इसलिए, खाली इसलिए का प्रयोग इसमें आ जाता है, खाली इसलिए का प्रयोग भी इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अन्यथा का प्रयोग भी इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। अन्यथा, लेकिन का प्रयोग भी इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। किंतु परंतु का प्रयोग भी इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। किंतु परंतु का प्रयोग भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत मिलेगा। तो नहीं तो का प्रयोग भी इसी के अंतर्गत मिलेगा। नहीं तो इसका प्रयोग भी इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। वरन का प्रयोग भी इसी के अंतर्गत मिलेगा। वरन, है ना? अतः का प्रयोग भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। ये उदाहरण जो बनेंगे, जिससे उसी के लिए मेरे दोस्त आप लोगों को बता रहा हूं, ये आपके वह उदाहरण है जिनसे संयोजक अव्यय मेरे दोस्त आता है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है? इत्यादि क्या आ जाएगा? इत्यादि। अब देखो, उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा मेरे दोस्त, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं इसका। क्या तुम यहां आते हो या मैं वहां आ जाऊं? तुम यहां आते हो, आते हो, या से जुड़ेगा, या मैं वहां आ जाऊं, या मैं वहां आऊं। तुम यहां आते हो या मैं वहां आऊं, इससे आ जाएगा। समझ में आ गई? फिर भी इसी के अंतर्गत आता है ना? जैसे मैं कह दूं कि रमन रमन गरीब है, उदाहरण बना रहा हूं फिर भी से, गरीब है,
फिर भी वह ईमानदार है। फिर भी किया गया, वह ईमानदार है। फिर भी वह ईमानदार है। संयुक्त वाक्य में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? जैसे रमेश आगे निकल गया। रमेश आगे निकल गया, निकल गया। और और हरीश हरीश पीछे रह गया। हरीश पीछे रह गया। रमेश आगे निकल गया और हरीश पीछे रह गया। इसमें क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? और। मैं बहुत व्यस्त था। ध्यान दो। और मैं बहुत व्यस्त था। मैं बहुत व्यस्त व्यस्त था। इसलिए इसलिए मैं शादी में नहीं जा सका। इसलिए मैं शादी में नहीं जा सका। शादी में नहीं जा सका। ठीक है, समझ में आ रही बात? आज धूप है परंतु हवा नहीं चल रही है। और देख लो उदाहरण। आज धूप है। आज धूप है परंतु हवा नहीं चल रही है। हवा नहीं चल रही है। आज धूप है परंतु हवा नहीं चल रही है। मैंने उसे समझाया लेकिन वह मेरी बात नहीं मानी। यानी कि मैंने उसे समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसे कह सकते हो, मैंने उसे समझाया, मैंने उसे, लेकिन भी आ जाएगा इसमें। इसमें परंतु है, लेकिन मैंने उसे समझाया, समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? है? बात क्लियर हो गई? रात बीत गई। रात बीत गई तथा सुबह हो गई। तथा सुबह हो गई। रात बीत गई तथा सुबह हो गई। देखो, एक उदाहरण मैंने बताया था कि जब वह 2 दिन यहाँ रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। अगर मैं इसी का उदाहरण ये बना दूं, इसमें संयुक्त वाक्य में कैसे बनाऊंगा? वह 2 दिन यहाँ रहा। वह 2 दिन यहाँ रहा। वह 2 दिन यहाँ रहा और वह सबका प्रिय बन गया। और से जोड़ दिया मैंने, यहाँ तथा से जोड़ दिया, यहाँ लेकिन से जोड़ दिया। और वह सबका प्रिय सबका प्रिय बन गया। इतना ध्यान आप सभी को रखना है कि संयुक्त वाक्य के अलग होते हैं योजक शब्द और मिश्रित वाक्य के अलग होते हैं योजक शब्द। रमा ने पुस्तक पढ़ी लेकिन वह उसे पसंद नहीं आई। रमा ने पुस्तक पढ़ी लेकिन वह उसे पसंद नहीं आई। इसमें जाएगा मिस संयुक्त वाक्य में। है? आप कहोगे एक फलतः का भी आता मेरे दोस्त। अतः तो आता ही आता है इसमें। देखो, जो याद आते चले जा रहे हैं उनको भी लिख लो। फलतः का भी उदाहरण आता है, अतः का तो आता ही आता है। ठीक है। और आगे देखो, फिर भी लिख लो इसमें। फिर भी इसमें आता है। ठीक है। अब देखो जैसे मैं कह दूं, रमेश बीमार था। रमेश बीमार था। फलतः वह स्कूल नहीं गया, या फलतः वह विद्यालय नहीं गया। वह विद्यालय नहीं गया।
फलतः वह विद्यालय नहीं गया। समझ में आ गई? ठीक है इतनी बात? ठीक है दोस्त इतनी बात? ठीक है इतनी बात या ना? है? मजदूर मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, मेहनत करता है, किंतु मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लागत से वंचित, किंतु उसके लागत से वंचित रह जाता है, वंचित रह जाता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें रेखांकित किंतु को कर देगा। इसमें रेखांकित किसको कर देगा मेरे दोस्त? किंतु को कर देगा। बादल छाए और वर्षा होने लगी। एक वह वाला मैंने उदाहरण लिखा था ना, एक वो लिख लो। रोहन दिल्ली गया, दिल्ली गया, वह वह सुरेश वह सुरेश अलीगढ़ गया, वह सुरेश अलीगढ़ गया। आप ऐसे कह सकते हो। इसको आपने किससे जोड़ दिया? वैसे जोड़ दिया। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सभी को रचना के आधार पर वाक्य एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी एकदम अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। ठीक है भाई, और जिसको मेरे दोस्त ऐसा लगता है कि मेरा समय नष्ट हो रहा है तो प्लीज कृपया आप लाइव क्लास ना देखें, अगर देखना चाहें तो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका समय नष्ट हो रहा है तो कृपया करके आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, और अगर पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते तो बुक बहुत है मेरे दोस्त मार्केट में, बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षक आपका भला ही सोच करके पढ़ाता है, बाकी और कुछ नहीं। जिसको समय वेस्ट लगता है अपना, जो अपने आप में विद्वान बनते हैं, तो प्लीज आप विद्वान ही रहिए, हम आपसे नहीं बिल्कुल भी कुछ कह रहे। हाँ, अगर आपको और तीव्र गति से पढ़ना है तो विशेष ध्यान रखना, वो कक्षा के होने के बाद में जब क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में डल जाती है तो आप 2 की स्पीड से फटाक से ऐसे करके समझ करके चलिएगा। अगर समझ में आए तो समझ लीजिएगा, ना आए तो गति कम कर लीजिएगा। नमस्कार भाई जी, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, कल के लिए सूचना देनी है, कल आप लोगों की कक्षा मेरे दोस्त नहीं चलेगी, हिंदी की, केवल हिंदी की नहीं चलेगी। ठीक है ना वीर? कल आप लोगों की कक्षा हिंदी की नहीं चलेगी वीर। कारण है उसका, मेरी गागर में सागर मैराथन है, और उस गागर में सागर मैराथन का मतलब है मेरे दोस्त, मैं संपूर्ण टॉपिक उसमें कराने वाला हूं, और वो टीचिंग चैनल पर सुबह 10 बजे होगी। अगर आप में से कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहता है तो वीर आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे दोस्त जुड़ सकते हो कक्षा से सुबह 10 बजे से, टीचिंग चैनल पर ही होगी। कल आपकी कक्षा हिंदी की नहीं चलेगी, आप परेशान ना होना। कभी सोचो कि आज कक्षा नहीं चल रही है। ठीक है भाई, नमस्कार, धन्यवाद।